नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीक नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 200 का सीरीज है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए और एग्ज़ाम देने के लिए चले जाइए। आपको जो है 50% क्वेश्चन इसी से जो है टच हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे 1 नंबर। तो दोस्तों क्या है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आई हुई है। थोड़ा सा मैं स्पीड में बोलूँगा क्योंकि 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। सो इसलिए फटाफट मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? क्या कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, तो किस से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, यानी संचार कहलाता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है कि चावल धान की खेती संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो 4 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा? तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए नंबर, रोपण कृषि से, यानी ये रोपा जाता है इसलिए रोपण कृषि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 5वां नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों? तो थोड़ा सा मैं फटाफट बोलने की और भी जो कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है जानते हैं, फिर भी जो है मेरे साथ जो है जवाब देते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर का? तो सी नंबर, यानी सीढ़ीनुमा खेत पाई जाती है एवं बस्ती भी पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा, क्योंकि मैं बार बार जो है सजेशन करूंगा कि पूरे वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर एग्ज़ाम में अगर चले जाएंगे बैठने के लिए, तो दोस्तों 50% क्वेश्चन जो है इसी में से आपको पूछ दिया जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी मेघालय में जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किस मतलब अधिक जो है किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं किस देश में, महादेश में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी यूरोप में जो है सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेन सार क्षेत्र किस में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का? तो 8 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के 9 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके 9 नंबर। क्या कह रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है? तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? यानी वर्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सभी स्टूडेंट, जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी बने रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो 100% जो है आप एग्ज़ाम में दे सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं, और इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, यानी 50% क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग 200 क्वेश्चन का सीरीज को कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है दोस्तों। 10 नंबर, ज्योग्राफिया जनरलिस के नामक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी वोरेनियस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? तो 12 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी सॉरी ए नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रिक। बिहार के लोग किस भाषा के परिवार से संबंधित? तो ऑस्ट्रिक। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि अगला यानी विषय का कौन सा विषय का वीडियो आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि अगला जो विषय होना चाहिए वो किस का विषय होना चाहिए, किस पर वीडियो होना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमको। अब यहाँ पर देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी गुजरात में जो है अंकलेश्वर क्षेत्र है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का। 13 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 11वीं। ठीक है दोस्तों, 11वीं राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है फ्रेंड? कह रहा है कि किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में पशु है? तो 14 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, भारत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहे हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का। तो 15 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के पास विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ें हैं? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी 20% जो है भेड़ें हैं। ठीक है, भारत के पास तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हाँ जी, तो राइट आंसर यानी 20%। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रही निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर यानी चावल। चावल जो है इसको रोपा नहीं जाता, ये धान रोपा जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का। तो 18 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का। तो 19 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी मैग्नीज जो है ये भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 20 नंबर का, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यानी तारापुर में जो स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर, यानी भारत जो है सबसे कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर, यानी रूस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को बहाने में कितने वर्ष लगे? तो इसका बनाने में, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को रूस का खजाना कहा जाता है? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी साइबेरिया राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपुल। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बार बार सजेशन करूंगा कि इस क्वेश्चन को देखिएगा और जाकर के एग्जाम में आसानी से जो है बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो पूरी तरीके से वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी जलवायु जो है ये जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि गैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से
किससे है? तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी लौह अयस्क से है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, और चैनल में पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से यानी ये आर्ट्स पेपर और कुछ कुछ जो है साइंस पेपर के जो है पूरा वीडियो यानी कम्प्लीटली जो है इसमें तैयारी कराई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 29 नंबर का बी नंबर यानी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 30 नंबर क्या है? किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी क्या होता है कि निहारिकीय राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी गंगा नदी के जल जो है ज़्यादा उपयोगिता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। थोड़ा बहुत जो है आप लोग सोचते होंगे कि इस क्वेश्चन को नहीं देखना, तो फिर आप लोग जो है बड़ी गलती कर देंगे, और आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं जो एग्ज़ाम में आपको आ जाएंगे, तो आप लोग पछताएंगे कि इस वीडियो को शुरू से देखना था यार। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखना है। अब 32 नंबर को देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी इनमें से सभी प्रदूषण होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके क्या कह रहा है? सूती वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग लगे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का सी नंबर यानी 10.2 लाख राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 नंबर का। तो राइट आंसर जो है ए नंबर यानी 1818 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि कबस जी डाबर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 37 नंबर का। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सूती वस्त्र उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का। तो 38 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 16। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला किस विषय का वीडियो आना चाहिए चैनल पर जो 200 से अधिक प्रश्न का बनाया जाए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, सभी स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पत्तन है या फिर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर 39 नंबर का। तो डी नंबर यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मुंबई एक पत्तन भी है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी है, ठीक है, इसीलिए बनाया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 40 नंबर क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की अनवीकरणीय स्रोत है? तो 40 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा? 40 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी कोयला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 41 नंबर प्रश्न क्या करा है? शुष्क भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर यानी गन्ना को जो है नहीं बोई जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है क्या करें? कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का। तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है? तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी नंबर राइट आंसर यानी बेसिक उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी जेनेवा में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करते जाइएगा कि कौन सा वीडियो अगला जो है आना चाहिए, कौन सा विषय का, ठीक है।
और ये भी जो है पूरे वीडियो को आप लोग को हर हाल में देखना है अगर आप जो है ज्योग्राफी रखे हैं और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपको लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है पूछ दिया जाएगा अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरी तरीके से। तो अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम में भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी 3.5 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, दिग्बोई जो असम में इस प्रसिद्ध है। तो 46 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी कोयला के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर, क्या कह रहा है दोस्तों, तो डिगबोई जो यहाँ पर राइट आंसर होगा यानी ये खनिज तेल के लिए। ठीक है, तो खनिज तेल के लिए राइट आंसर होगा सी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण संख्या क्या है। तो कितनी है। तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 72% राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन है। 49 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ये सऊदी अरब जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 50 नंबर प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का प्राचीन क्रियाकलाप है। तो 50 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर यानी आखेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आखेट जो है ये प्राचीन क्रियाकलाप है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है न्यूनतम दर पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा सी नंबर यानी मैदानी प्रदेशों में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है 20वीं शताब्दी में। 53 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, यानी बी नंबर हो जाएगा यानी 4 गुना बढ़ी है। तो दोस्तों पूरे वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है हर हाल में, और अपने फ्रेंड को एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। जिससे फ़ायदा होने में जैसे जानते हैं कि जैसे को तैसा होता है, अगर आप किसी का मदद करेंगे तो आपका भी मदद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे गंदी बस्ती है तो कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 54 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर धारावी। ये कहाँ है, तो मुंबई में है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है कि तो 55 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, पशुधन की कृषि कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी मिश्रित कृषि कहलाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 56 नंबर प्रश्न, क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर, यानी व्यापार जो है ये तृतीय क्रियाकलाप है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर क्या करा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल निम्न में से कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कॉफ़ी जो है ये रोपण फसल नहीं है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। 58 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 58 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी रीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरीय शहर है। तो कितना है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 59 नंबर का। तो 59 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 40 महानगरीय शहर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों 60 नंबर प्रश्न, क्या करा है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 60 नंबर का जो हो जाएगा डी नंबर, यानी नदी घाटी के उच्च भागों में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 61 नंबर प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 61 नंबर का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर क्या हो जाएगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 62 नंबर प्रश्न। क्या करें दोस्तों, विश्व में बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 62 नंबर का ए नंबर, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर 63 नंबर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 नंबर का? तो 63 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? तो इसका राइट आंसर 64 नंबर का तो ए नंबर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न। क्या करा दोस्तों, करा कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्या करा दोस्तों, डिगबोई किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर, यानी असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 66 नंबर। इनमें से कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 66 नंबर का तो सी नंबर, यानी हीराकुंड राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न 68 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 68 नंबर का डी नंबर, यानी उर्वर भूमि राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। अर्जुन किस फसल की उन्नत किस्म है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर का तो बी नंबर राइट आंसर, यानी चावल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी दुर्गापुर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 71 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सहकारी कृषि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च मानव विकास का सूचकांक कितना होता है? तो इसका 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डी नंबर, यानी 1.5 तक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर आ चुके 73 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधि के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी रीटर से संबंधित है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर 74 नंबर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जो नहीं देख रहे हैं तो काफ़ी पछताने वाले हैं। तो सभी जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और सबको जो है शेयर करिए, दोस्तों को देखने के लिए बोलिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आप जो है सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एग्जाम दे सकते हैं आसानी से। अब देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी मैदानी भूमि। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो क्या कह रहा है, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है 76 नंबर का तो डी नंबर, यानी पेट्रोलियम को तरल खनिज कहा गया है। अब बढ़ते हैं पर 77 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 नंबर का तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 48। तो दोस्तों आज की जो सीरीज है वो 200 प्रश्न का है। तो आप लोग जो है देख पाएंगे तो देखिए, अगर नहीं देख पाएंगे तो इस वीडियो को दोबारा जो है देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चैनल पर अपलोड किया हुआ रहेगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रक फार्मिंग में की कृषि की जाती है? तो दोस्तों किस में कृषि की जाती है ट्रक फार्मिंग की? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 78 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी सब्जी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पर क्या करा कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक है, जन्म, मृत्यु और क्या है दोस्तों एक घटक? तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 79 नंबर का, यानी ए नंबर, यानी प्रवास राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि नीतिवाद में
डैश का स्थान गौण है। तो दोस्तों 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी मानव राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि संसार की सबसे लंबी नहर है। तो 81 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82। तो आ चुकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 नंबर का तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्राचीन महाकाव्य जो है ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है आज का जो है सीरीज जो चल रहा है, तो यहाँ पर आ चुके हम लोग 83 नंबर में। और दोस्तों इस वीडियो को हर हाल में पूरा वीडियो देखना है यार, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को सजेशन करूँगा कि पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लोग को लगभग जो है एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्यायी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 83 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है। तो 84 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85। तो इस क्या कह रहा है कि 85 नंबर, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी लुसियन फ्रेबे। ठीक है, लुसियन फ्रेबे राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी मानव भूगोल की। अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध मानव भूगोल से नहीं है। तो 87 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इरविन रेज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरविन रेज। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है, किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात कम हुआ है। तो 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1901 से 1911। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो 89 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, यानी लिंग अनुपात राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन। तो 90 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर का, तो 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी चौड़ा आधार है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। तो दोस्तों इसका 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, ग्राम में रह करके नगर में जाता है, यानी कमाने का जाने के लिए, तो उसी को प्रवास कहा जाता है। अब बढ़ेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कि यदि प्रवास राज्य की सीमा से बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 92 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है 93, अनन्नास किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी क्या कह रहा है भूमध्य सागरीय कृषि। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 94 नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी कृषि राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि जनन अंकीय संक्रमण की डैश अवस्थाओं होती हैं। तो कितनी अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर क्या 95 नंबर का बी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3 अवस्थाएं पाई जाती है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है कि ट्रक फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो 96 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी टोक्यो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, दामोदर घाटी क्षेत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 97 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी कोयला राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 98 प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता डैश में मापी जाती है। तो 98 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि ए नंबर, यानी डेसीबेल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेसीबेल। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 नंबर का। तो 99 नंबर का डी नंबर यानी ध्रुवीय प्रदेश सी नंबर हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। अब यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहा है 100 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 100 नंबर का। और आज जो हम लोग 100 ही क्वेश्चन को यानी 200 क्वेश्चन का सीरीज था, लेकिन 100 ही क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे जो है सभी स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हैं। तो हम लोग जो है 100 और क्वेश्चन जो है यानी अगले वीडियो पर लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला कौन सा विषय का वीडियो होना चाहिए जो 200 क्वेश्चन का हो, ठीक है। आप लोग ज़रूर 100% जो है कमेंट करिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद।